someone told me that I am cute. And that too imported ones from Japan and Korea. Happy birthday फूक to किसने मारनी है? you. Fook. Happy birthday to you. India's Got Talent में जाऊंगी मैं. तानिया तो लिखा ही नहीं. Oh shit! My Punjabi is so bad, guys. चेहरा comfortable नहीं है. स्क्रीन ऊपर. इश्क है ये, इश्क है. Hi everyone, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope you and your families are doing really great. और मैं भी एकदम great हूँ. The most awaited गोवा vlog is finally here. बहुत सारे मैसेज आए थे मुझे DMs कि कब आएगा. Finally आ गया. Hi Moses. सो गाइस सुबह के 3 बज रहे हैं और हम एयरपोर्ट पे हैं क्योंकि हमारी है फ़्लाइट 4:30 बजे का टेक ऑफ है और 1 घंटा पहले बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और हम जा रहे हैं तान्या दी का बर्थडे सेलिब्रेट करने गोवा। आपको तो पता ही है ना? आई सीरियसली हेट अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स। देखो अर्ली निकल भी नहीं रहा है मुँह से। हाँ, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती हैं जब मैं ऑपरेट करती हूँ। बट एज़ अ पैसेंजर जाना हो तो थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि आप काम नहीं करोगे, एक मस्त घूमने जाओगे और गोवा का नाम सुन के तो एक्साइटमेंट वैसे भी डबल ट्रिपल हो ही जाती है। Oh, you have water now. ये तो ठंडी से वही सेम शूज़ पहन के गाइस दोबारा आ गई हूँ। मोज़ेस के पास नए न्यू जूते हैं, देखिए गाइस। एंड वी आर गोइंग बिकॉज आवर गेट इज़ सो फार सो वी कैन नॉट वॉक बैक टू इन द मॉर्निंग बिकॉज आई एम टू टायर्ड। हाय मोज़ेस, यू कैन ऑल्सो से हाय। हमारी आवाज़ आ ही रही होगी जैसे मुझे बाद में वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा बिकॉज माई फ़ोन इज़ इतनी बार एयरपोर्ट आई हूँ बट बच्चों के लिए ये खेलने की जगह आज मैं पहली बार देख रही हूँ। यहाँ हो सकता है अभी नया नया बना हो और वीडियो में देख के लग रहा है कि मेरा फेस कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है सुबह सुबह। मेकअप मैंने बिल्कुल नहीं किया हुआ है। शायद गोवा जाने की खुशी से हो रहा है ये सब। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और मैं एरिडे एक्सप्रेस से फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। नींद तो बहुत आई है तो आई थिंक मैं सोने ही वाली हूँ फ्लाइट में। 2 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट है दिल्ली से गोवा। सो लेट्स सी। देख छोटा ही लगता है। मैंने सोने की बात तो कर दी बट मुझे अभी याद आया कि मुझे जो सीट मिली थी वो थी इमरजेंसी एग्जिट, यानी कि जहाँ पे सीट रिक्लाइन नहीं होगी। तो रिक्लाइन नहीं होगी तो मैं सोऊंगी कैसे? बट स्टिल आई एम होपिंग कि मेरे साथ वाली सीट जो है ना वो खाली हो। At the exit, pull the red toggle to सो या गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं पूरी फ्लाइट पे सोने ही वाली हूँ, वही हुआ। मेरे साथ वाली सीट खाली थी, इसीलिए ये जो भी आपको क्लिप्स दिख रही हैं फ्लाइट की, ये मैंने खुद शूट नहीं की है, मोज़ेस ने की थी और इसीलिए उससे बाद में लेके मैंने व्लॉग में डाल दी हैं क्लिप्स। और मस्त सोने के बाद मैं लैंडिंग के टाइम पे सीधा उठी और ये है गोवा एयरपोर्ट। कारपेट देखो, ऐसा लगता है किसी बच्चे का बर्थडे है और डेकोरेशन की है। सो कुछ ऐसा दिखता है गोवा एयरपोर्ट और मेरी फ्लाइट दीदी से 15 मिनट पहले लैंड हो गई थी, इसलिए मैं बहन का वेट कर रही थी। और गाइज़ अभी हम जा रहे हैं होटल के लिए और उबर ओला यहाँ पर नहीं चलती है, बट यहाँ पर गोवा माइल्स, गोवा की अपनी एक ऐप है, आप वो यूज़ कर सकते हो क्योंकि बाहर की टैक्सी अगर लोगे ना ऐसे, मतलब बाहर वालों से, तो ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो इसलिए गोवा माइल्स इज़ अ गुड ऑप्शन। तो कभी जाओगे तो यू कैन यूटिलाइज़। हम लोग साउथ गोवा में लैंड हुए थे बट होटल हमारा नॉर्थ गोवा में था, तो वहाँ जाके हमने चेक इन किया। उसके बाद भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो इसीलिए हम रेस्टोरेंट की तलाश में नीचे निकल गए और पास में एक ही रेस्टोरेंट था विच वाज वेजिटेरियन, तो दिस इज़ व्हाट वी हैड। अब आप खुद ही देख लो कि क्या खाया क्या पिया। खाने कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, तुम्हारी शक्ल से दिख रहा है।
ये सब करने के ये आए हैं गोवा घूमने। अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट की वजह से हम लोग रात में ढंग से सो भी नहीं पाए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो होटल पहुँचे, खाना खाया, देन अगेन होटल गए और सोचा था कि 1 घंटे की रेस्ट लेके हम लोग फिर से उठ के तैयार होके बाहर घूमने चल जाएँगे, बट किसी में भी हिम्मत नहीं थी। बहन को तो आपने देख ही लिया लास्ट क्लिप में, मैं बोल रही थी उसको कि तू सोने आई है गोवा या घूमने आई है? और फिर फाइनली बर्थडे गर्ल उठी, तैयार हुई और हम बाहर जाने के लिए तैयार हो गए एंड दिस वाज़ अ प्रॉपर्टी वेयर आई स्टेड व्हिच वाज़ इन नॉर्थ गोवा। सामने वाला बोल रहा है। हाँ यही है, साथ में बाल है। आगे सही बात है। आ जल्दी। ओह इसको बोल दो। हाय वीडियो। बाघा टेक एक रेस्टोरेंट रहेगा यहाँ पे, ये बाघा टेक करके रेस्टोरेंट रहेगा। रेस्टोरेंट से पहले ही लेफ्ट गली है, ओके, लेफ्ट से लेके मुझसे एक चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई थी कि जिस लोकेशन पे हमने होटल लिया था वहाँ से बीच काफ़ी पास थी और इट वाज़ अ वॉकेबल डिस्टेंस। तो बात करें यार लेकिन ये रेसिपी बोल रहे हैं मैंने ऑनलाइन देखा था उन्होंने बोला कि अगर 500 रुपये पर वाइफाई लेते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं। ऐसे ही बोला कि वो आपको वाईफाई दिखाएंगे। उनके पास तो कितना ये ब्रेड बनवाते-बनवाते मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। आप सोच रहे होंगे क्यों? चलो बताती हूँ आपको। मुझे बलि का बकरा पहले बनाया गया है। अगर मुझ पे अच्छा लगेगा तो बनवाएँगी आप। अच्छा लगेगा। तो मैं आपको स्टोरी बताने वाली थी कि कॉलेज मुझे कैसे याद आ गया। गोवा मैं बहुत बार आ चुकी हूँ लेकिन बोलते हैं ना वो पहली बार आना सबको याद रहता है। तो फर्स्ट टाइम मैं गोवा आई थी 10 साल पहले क्योंकि हमारा कॉलेज का टूर था बॉम्बे टू गोवा और बहुत सारी प्लेसेस कवर की थी और वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने ये ब्रीडिंग करवाई थी और आज उसके बाद मैं 10 साल बाद करवा रही हूँ। तो इसलिए मुझे वो सारे दिन याद आ रहे थे और अगर वो फ़ोटो मैं आपको गलती से दिखा दूँ तो आप हँस-हँस के आपका पेट दुख जाएगा, ट्रस्ट मी। तो फाइनली मेरी ब्रीडिंग हो गई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये यूनिवर्सल है क्या? मतलब सबके बड़े भाई-बहन जो हैं वो चालाक होते हैं। पहले छोटे भाई-बहन को बोलेंगे कि आप ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगा तो हम ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरी बहन ने भी ऐसा ही किया था। पहले तू बनवा ले, अगर तेरे पे सूट करेगी तो मैं भी बनवा लूँगी। बट फिर बाद में उसने भी बनवा ही ली। पीछे हो जाना, पीछे हट जाना सारे। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं गोवा बहुत बार आई हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ना कि काम के वजह से आने में आप उतना एन्जॉय नहीं कर पाते। ऑब्वियसली जब मैं लेबर के हिसाब से आई हूँ मीन्स आई एम ऑन ड्यूटी, तो मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती और ये ब्रेड भी नहीं बनवा पाती थी। और हम लोग को स्पाइस में मिलता था गोवा लेओवर, एक पैटर्न हुआ करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारा होटल साउथ गोवा में होता था और घूमने अगर हम लोग को नॉर्थ गोवा आना है, तो आधे से ज़्यादा टाइम हमारा ट्रैवलिंग में ही चले जाता था। बट आई एम ग्लैड कि मैंने ये प्लान किया गोवा आने का। अभी इससे कुछ टाइम पहले हम कश्मीर गए थे और अभी गोवा आए हैं। तो अपने बिज़ी स्केड्यूल से, अपने जॉब से थोड़ा-सा ब्रेक हम भी डिज़र्व करते हैं यार। शाइनिंग वाला चाहिए तो 100 चाहिए बना दूसरा ही ठीक है। कर ले, शाइनिंग करना है तो। और यहाँ पे तान्या थी कन्फ्यूज़ हो गई थी कि मैं नॉर्मल वाली ब्रेडिंग कराऊँ या फिर शाइनिंग वो स्पार्कल वाली कराऊँ। तो मैंने बोला करा ले शायद अच्छी लगे, बट वही वो मैंने ट्राई नहीं की थी ना, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया और बोला कि नहीं जो तुमने कराई है वो ही हम भी करवा लेते हैं। मेरे पे पहले ट्राई करवाने के बाद भी मेरी बहन अभी भी कंफ्यूज ही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। और इवन ये दीदी भी बोल रही थी अच्छा लगेगा, क्यों इतना सोच रहे हो। मेरे बाल काफ़ी पतले हैं मेरी बहन के कंपैरिजन में, तो मेरा ब्रेड बहुत जल्दी बन गया था और मेरी बहन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैं एग्ज़ॉस्ट हो गई थी, मतलब मैं जा रही हूँ खाना ऑर्डर करने के लिए, तुम बना लो और वहीं आ जाना। तो यहाँ मैंने बाय द टाइम खाना भी ऑर्डर कर दिया था, तो दिस वाज़ अ प्लैटर व्हिच वी ऑर्डर्ड एंड इट वाज़ सुपर, सुपर डुपर। मतलब अभी मैं अगर वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना
पानी आ रहा है, मन कर रहा है दोबारा खा लूँ। सुपर डिलीशियस। यहाँ मैं खाना खाते-खाते रिएक्शन रिकॉर्ड कर रही थी जो मेरे रग-रग में बस घुस गया है, क्योंकि मुझे व्लॉग के लिए आदत हो गई है कि बस खाना खाना है, रिकॉर्ड करना है, खाना कैसा था, अगर अच्छा है तो ये करना है। और मेरी बहन की आवाज़ सुनो आगे आप। ये हर जगह बस ऐसे ही करती रहती है, ये बोला है। और अब बोल रही है इसको हर जगह खाना टेस्टी ही लगता है, एंड लुक एट हर हाउ शी इज़ ईटिंग एंड एन्जॉयिंग, व्हिच मीन्स द फूड वाज़ नाइस। और मोज़ेस भी जाके उसकी पार्टी में ऐड हो गया था और मतलब सर हिला रहा है, एग्री कर रहा है कि हाँ, यही करती है ये हर जगह जाके। कहाँ से आते हैं ऐसे दल बदलू लोग? वेल कोई कुछ भी बोले, मैंने एन्जॉय किया, वो तो आपको ये क्लिप देखकर पता चल ही रहा होगा। आई एन्जॉयड द फूड, द वाइब, द ड्रिंक्स एंड व्हाट? द डांस, द म्यूज़िक, एवरीथिंग। और जो भूल गई हूँ मैं वो सब एन्जॉय किया व्हाटएवर। आज तक मैंने खुद का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया है, बट मुझे दूसरों को खुश करना अच्छा लगता है। मतलब आई लाइक व्हेन समवन इज़ स्माइलिंग बिकॉज़ ऑफ मी। क्या है बकचोदी यार। जल्दी कर जल्दी। हाँ, तो वो नहीं है जल्दी से जल्दी कर। माचिस नहीं है। तैयार भी होने में नहीं अभी। फिर This is for you, madam. Happy birthday to you. Swiggy has sent this for you. थैंक यू सो मच। Get up. ये बंदरी बना के मेरे को और क्या टकरा रही है इसलिए पूरी तैयार होना है मैंने। इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, तो आते हैं थोड़ी देर में। है। गाइस थोड़ा रेडी होएंगी, मैडम बोल रही है। ए ना मुझे दिखाओ। ए ना इंदा इस तरीके ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਕੇਕ ਕੱਟਦੀਆਂ। कट दिया whatever यार, my Punjabi is so bad guys, so please spare. बस मोसेस you have lighter? हाँ अब क्या करूँ उसको कैसे जलाऊँ? ओह यू डोंट हैव द लाइटर्स। लाइटर कैंडल कुछ है ही नहीं, सुट्टे वाले थोड़ी हैं हम। पर ये को बोल देंगे एश ट्रे रखी है बस इसको देखो मैं इसको देखा। पहले मुझे तैयार हो लेने दीजिए, तो कॉल उसके बाद हम आते हैं। रिसेप्शन पे प्लीज जब तैयार होने जाएगी 444 पे करना है। बोला कि सर यू हैव कैंडल लाइटर, एक्चुअली बर्थडे है तो हम लोग को इसलिए चाहिए। इफ यू कैन सेंड समवन फ्रॉम हाउसकीपिंग। ओके वेयर इज उधर जाके करना है, उस पे लिखा है 444 टेट्रा 4। किसी देखो बोल बंद करी थी। टेट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं 444। मोजेस बंद कर यार, उस पे लिखा हुआ है क्या ट्रायल करना है। मोजेस बंद कर दे आप प्लीज। रूम नंबर क्या है? वो बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों पता चले? यस वेरी गुड। क्या है ये ऑन करके बैठा है जो कम से फोन की मेमोरी भी फुल हो जानी है यार थोड़ी मैं देर ये कैसे लेके जाऊंगी मोजेस? सो हियर इज योर केक, आर यू एक्साइटेड? में। यस आई एम। व्हाट द हेल, तानिया तो लिखा ही नहीं। ओह शिट, क्योंकि इसने खुद ऑर्डर किया है गाइस। इसने खुद ऑर्डर किया। ओरिजिनल रिएक्शन के बाद भी रिएक्शन नकली था। एक्चुअली गाइस आई Guys, गेट this is- एक्साइटेड एक्चुअली। Guys, this is एकदम प्रोफेशनल एक्टर्स, you know. एक्साइटेड इजीली। This is for you. Hold this. चलो Happy birthday फूक किसने मारनी है? to you, फूक। Happy birthday to you. अब आ भी जाओ खाने। Happy birthday, happy birthday, आ जाओ। happy birthday to you. India's Got Talent में जाऊंगी मैं। कम You born in the zoo. में तुम्हें बात करी। Because you two are fool. It's so fresh. Because they have made it on special. Guys, ये इतनी चंबी है। चंबी का मतलब होता है हमारे वहाँ पे, मतलब
कि इतनी ओवर एक्साइटेड कि खुद ही खाने के लिए लगी हुई है, ये भी नहीं कि मैं वेट करूं कि दूसरा मुझे खिलाए. And one more thing, कि she doesn't like sweets, so I already have lot of chocolates in my whatever bag, and that too imported ones from जापान and Korea. और वो हम But- वापिस लेके जाने वाले हैं. अभी शक्ल नहीं दिख रही है लेकिन इनको मीठा पसंद नहीं है, तो आई थिंक दीज ऑल Ferrero Rocher balls are going to her only. yes. So ये सिर्फ नाम का केक है उनके बर्थडे का, बट मेरे ही फ्रेंड्स तो बड़े खेल रहा है सुबह से. बर्थडे है गाइस इसका, एंड केक है इसके हाथों में. कैन यू गाइस बिलीव हाउ चंबा चंबा दोस्तों बात सिर्फ इतनी है कि खाने की इज्जत जो करेगा उसकी के हाथ में होगा. हो शादी करने वालों के हाथ में कभी कुछ नहीं होगा. धन्यवाद. गाइस आई एम हैविंग पानी पूरी विद रगड़ा आफ्टर सो लॉन्ग. मुंबई की याद आ गई है मुझे. दिस इज़ योर सेव एंड दिस इज़ योर पूरी. सो व्हेन यू पुट सेव ऑन दिस पूरी इट विल बिकम सेव पूरी. वो है डॉगी सोई हुई है. हाउसफुल डॉगी. सोया है ही नहीं. Someone told me that I am cute. लेकिन अब किसी को पूछा भी नहीं कि आप खा लो वाले. नजर लगा दी. कोई तेरे से फोन. क्या हुआ? What happened? मीठा कम कर दो. गर्म पानी क्यों है? इसको हम बोलेंगे तगड़ा. पानी डालो. खा. तेरा है. खाना है कुछ नहीं है? बस. Hi guys, we are going to cut the cake and the model is here. ये देखिए नकली ब्रेड्स के साथ मैं भी बनाई हूँ. पता नहीं क्या ही लग रही हूँ, पागल एकदम. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हम कैसे लग रहे हैं एंड हु इज़ लुकिंग बेटर. और मुझे पता है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आने वाला है, क्योंकि एक बार पहले भी आया है ये. बस और आप पागल हो जाते हैं जैसे ही आता है. नहीं, मैं पागल नहीं होती हूँ. एंड वी गॉट जस्ट 2 कैंडल्स. सो सॉरी, तोड़ दिया मैंने गलती से. कोई बात नहीं. ऐसे ही बर्थडे अबाउट टू एंड, सो टूटना लाजमी था. कैसे खोलेंगे? कसम से टूट गया यार. खारिश हो रही है नाक में. बस यहाँ से